द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए कोलिजन इज कॉल्ड कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर क्या है कि जो दो मॉलिक्यूल जो कोलाइड करते हैं उनके सेंटर के बीच, जो दोनों के सेंटर से, एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कोलिजन डायमीटर कहते हैं, जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस अगर रो है तो उनके बीच कोलिजन हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल लिया है तो ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस जो रो है उसे हम लोग कोलिजन डायमीटर कहते हैं। कोई मॉलिक्यूल का डायमीटर अगर बड़ा होता है तो उसका मीन फ्री पाथ जो है वो छोटा होता है, और अगर उसका डायमीटर छोटा होता है मॉलिक्यूलर डायमीटर तो उसके लिए मीन फ्री पाथ जो होता है वो बड़ा होता है। इस रो का वैल्यू जो है हम लोग विस्कोसिटी से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। H2 गैस के लिए इस रो का वैल्यू जो होता है 2.74 एंगस्ट्रम होता है और ऑक्सीजन के लिए 3.61 एंगस्ट्रम होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन टेकिंग पार्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। किसी भी गैस को हम किसी कंटेनर में लेते हैं तो उसके 1 ml में 1 cc में 1 ml मतलब 1 cc में जितना कोलिजन होता है पर सेकेंड उसे हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लीजिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है 1 ml में n बार है। कोई भी गैस को हम लोग किसी कंटेनर में लेंगे तो अगर उसके 1 ml में 1 सेकेंड में जितना कोलिजन होता है होगा, इसमें अगर हमने ये कंटेनर लिया है और उसके 1 ml को, ये पार्ट जो है अगर 1 ml है तो इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोलिजन होगा, तो 1 cc में पर सेकेंड जितना कोलिजन होगा उसे हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मान लीजिए कि इस 1 cc में n बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसके लिए हम नंबर ऑफ कोलिजन निकाल सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से, कि फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज अ सिंगल मॉलिक्यूल्स कोलाइड पर सेकेंड विथ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हम लोग जानते हैं कर सकता है, अगर n नंबर प्रेजेंट है तो n नंबर से वो कोलाइड कर सकता है एक सिंगल मॉलिक्यूल। तो वहां पे नंबर ऑफ कोलिजन जो होता है वो क्या होता है, √2 पाई b बार रो स्क्वायर n होता है। यहाँ पे b बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, रो जो है कोलिजन डायमीटर है। तो टोटल मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जो पर सेकेंड है वो z है, तो उस z का वैल्यू क्या होगा, अगर हम नंबर ऑफ कोलिजन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके बराबर होगा। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन कितना है, √2 पाई b बार रो स्क्वायर n इंटू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ n स्क्वायर हो जाएगा, √2 पाई b बार रो स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसके लिए आया, क्योंकि एक कोलिजन में हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स के लिए अगर इसको निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, और हमें एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर cc क्या हो जाएगा, z/2। तो इसे हम इस वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये √2 जो है अगर 2 से को यहाँ पे कट कर देगा √2 से तो ये वैल्यू आ जाएगा पाई v बार रो स्क्वायर n स्क्वायर बाई √2। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर साइज एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर cc। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल के बीच मूवमेंट जो है उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो कोलिजन ज्यादा होगा। वैसे ही मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो तो कोलिजन ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर cc ज्यादा हो तो कोलिजन ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है। तो हमने देखा था जेड के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, जेड के लिए फार्मूला है ये वाला, और इससे हमें क्या मिलता है कि जेड जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v बार के एवरेज वेलोसिटी के, और ये जो एवरेज वेलोसिटी जो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √t के। अगर ये डायरेक्टली v बार जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √t के और z जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v बार के, तो इससे ये दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास आएगा कि z जो होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √2 के, यानी कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। क्यों होता है वो हम लोग देख लिया था कि जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन भी पर सेकेंड पर सीसी इंक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग इसी इक्वेशन से देख रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n बार स्क्वायर के होगा, और प्रेशर भी n बार के प्रोपोर्शनल होता है। जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n बार स्क्वायर के, वहाँ n बार क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सीसी, और किसी भी गैस का प्रेशर एट सर्टेन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सीसी के। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे कि जेड जो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी स्क्वायर के, यानी कि जितना अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ही ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा अगर प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, जितना पास आएंगे उतना क्या होगा कोलिजन की फ्रीक्वेंसी